क्यों समस्त भारत में आज का दिन बीजेपी काला दिवस के रूप में मना रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ 50 साल पहले जो आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं? क्यों राहुल गांधी के संविधान साथ लेकर के घूमने पर बीजेपी उन पर निशाना साधती है? आज इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़7 मीडिया और मैं हूं आपके साथ में राशि। 25 जून 1975 को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज गूंजी। राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इंदिरा गांधी ने इसे आंतरिक अशांति के खिलाफ में ढाल के रूप में प्रचारित किया। इंदिरा गांधी की यह घोषणा एक तानाशाही युग आतंक के शासन की शुरुआत थी। देश के इतिहास को बदल देने वाली इस घटना के आज 50 साल पूरे हो गए हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को आपातकाल की घोषणा के साथ में लिखा गया था। लेकिन ये इतना अचानक नहीं था। इसकी प्रस्तावना तो तभी लिख दी गई थी जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसी वर्ष 12 जून को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली से निर्वाचन को अमान्य घोषित कर दिया था। अब बात कर लेते हैं आपातकाल में हुए अपराधों की। प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी हालांकि किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, लेकिन उन्होंने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तारियों की पहली लहर की योजना बनाई। भोर की किरणें निकलते निकलते मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सहित 600 से ज्यादा दिग्गज विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। बंसीलाल की हरियाणा पुलिस दिल्ली में छापेमारी कर रही थी। इस पुलिस के निशाने पर थे राजनेता, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता। ये सुनिश्चित कराने के लिए कि गिरफ्तारियों की खबर आम लोगों तक ना पहुंचे, सरकार ने दिल्ली के प्रिंटिंग प्रेस की बिजली काटने का आदेश जारी कर दिया, जिससे कई अखबारों का प्रकाशन ही नहीं हो पाया। इसके अलावा संजय गांधी के कुख्यात नसबंदी अभियान के तहत जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लाखों पुरुष की जबरन नसबंदी की गई। ये सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि एक आमुक्त भरी महिला ने देश को इस बिना पर आपातकाल की आग में झोंक दिया, क्योंकि उसको अपने साम्राज्य को बचाना था, अपनी सरकार को बचाना था और जो जाती हुई कुर्सी को बचाना था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश के बड़े बड़े इतिहासकार और राजनीतिक विचारक समय समय पर यही बताते रहते हैं कि एक महिला ने अपने अहंकार में देश के लोगों से संविधान के अधिकारों को छीन लिया और वही संविधान की किताब को लेकर के नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीते आम चुनाव से उसको जेब में लेके घूम रहे हैं। और जब सांसद में उनको संसद की सदस्यता लेनी होती है, तब भी संविधान के कुछ कॉपी उनके हाथ में होती है। लेकिन तब जाते हैं कि संविधान और लोगों के अधिकार की हत्या उनकी दादी के द्वारा ही कराई गई थी। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली रिपोर्ट के साथ। इसके लिए आप देखते रहिए न्यूज़7 मीडिया।